मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो एक ये इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा जो याद रखने हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि सेम वैल्यूज इंडक्टर में भी है तो दो जगह काम में आ रहा है। ठीक है, और बहुत आने की चांसेस है आपको मेंस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, तो आप इतना बड़ा कैलकुलेट करें उसकी जगह आप याद ही कर लें, क्योंकि दोनों जगह आंसर सेम। ठीक है, कि आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो आप ये स्विच क्लोज कर देते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर होने लगती है, तो एनर्जी स्टोरेज की रेट कब मैक्सिमम है, किस टाइम पर, और कितनी है वो। ठीक है, देखो एनर्जी स्टोर्ड कब मैक्सिमम है ये नहीं पूछ रहा है, वो पता है स्टेडी स्टेट तक आया सबसे ज्यादा चार्ज, तो स्टेडी स्टेट पर ही एनर्जी स्टोर मैक्सिमम है। इसमें आना कोई डाउट नहीं है आपको, ये एनर्जी और उसका स्टोर्ड, हाँ एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम तो स्टेडी स्टेट पे, बट देखो आपका स्टेडी स्टेट पर करंट बंद हो जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी खत्म हो जाती है। और शुरू में चार्ज नहीं था तो रेट ऑफ शुरू में जीरो थी करंट, तो शुरू में भी कोई स्टोरेज रेट नहीं थी, एनर्जी स्टोरेज की रेट नहीं थी, तो शुरू में जीरो है एंड में जीरो है, तो बीच में कहीं हो सकता है मैक्सिमम गई हो, और गई होगी तभी तो मैक्सिमम पहुंच के फिर कम होके फिर जीरो होगी। ठीक है, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस टाइम पर एनर्जी स्टोरेज की जो रेट है कैपेसिटर में वो मैक्सिमम रही होगी। ठीक है, और वो कितनी होगी वो रेट। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या, एनर्जी अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप लिख पा रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी स्टोरेज का रेट होगा। तो क्या दिक्कत है, देखो मैं देख रहा हूँ जीरो टू स्टेडी स्टेट के बीच किसी भी टाइम टी पर चार्ज ये होगा, बताइए। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो आपका स्विच क्लोज करने से स्टेडी स्टेट आने तक के बीच में किसी भी टी टाइम पर चार्ज इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड भी किसी टी टाइम तक आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डी यू बाई डी टी के मैक्सिमम होने की बात कर रहा हूँ, किस टाइम पर मैक्सिमम होगा, यू के मैक्सिमम होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं किसके मैक्सिमम होने की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज जो है उसके मैक्सिमम होने की। तो डी यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, देखो इसी का डिफरेंशियल कर दो, क्यू बाई टू सी, टू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी। सबको क्लियर है, क्यू स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, टू क्यू डॉट, क्योंकि आपने इसको टी मान के किया है था नहीं। ठीक है, तो टू क्यू डॉट डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है सबको ये, तो आपका टू कट गया, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आई, तो क्यू इंटू आई बाई सी रेट आ रही। तो क्या क्यू और आई दोनों आपको टाइम का फंक्शन पता है कि नहीं, दोनों याद है, बल्कि एक्सप्रेशन रटे ही होने चाहिए, कभी देखना ना पड़े इधर। ठीक है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये रहा। तो आप देखो आपके पास रेट एज ए यस फंक्शन ऑफ सर। टाइम निकाल तो ली मैंने। ठीक है ना, रेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख तो दिया पूरा ये, तो अब आपको रोक सकता है क्या कि कोई किसी टाइम को किस टाइम पर ये चीज मैक्सिमम हो। एक ही सारा है आपका क्या, डी आर डी आर बाई बाई, डी टी को जीरो कर हाँ डी आर बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो जब आप ये सॉल्व करोगे, अब कैसे करोगे वो आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, कि आप डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में और फिर उसको जीरो पुट कर दो, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाउ एल एन टू। और जब टाउ एल एन टू आप यहाँ पुट करोगे इसके अंदर, ठीक है ना, तो ई रेस टू पावर एल एन टू आपको पता है टू ही बन जाता है। क्लियर है कि नहीं, ई रेस टू पावर एल एन टू। अरे लॉग में पढ़ा कि नहीं पढ़ा इतना बताओ। यस सर। यस सर। लॉग रेस ई टू, इसकी वैल्यू टू ही हो जाती है ना वापस। यस सर। यस सर। तो यही यूज यस किया है सर। मैंने इसमें, आप टी को टाउ एल एन टू रख दोगे। ठीक है, तो ये वन माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ ही रहा है वन बाई टू। ठीक है, ये आपका कितना था सी इंटू ई। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका सी, ये ई के बराबर आ गया आपका, ये वन बाई आई नॉट और आ गया ना, आई नॉट इंटू क्यू एस इंटू सी, तो आई नॉट भी ई बाई आर था, तो ई स्क्वायर बाई आर इंटू वन, तो ई स्क्वायर अपॉन फोर आर आ गया बेटा। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, चाहे से कैपेसिटर को ऐसे आप चार्ज कर रहे हो या आप इंडक्टर को करोगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, दोनों आंसर सेम है बेटा, कि टाउ एल एन टू पर एनर्जी स्टोरेज रेट मैक्सिमम है, और कितनी है वो मैक्सिमम रेट, ई स्क्वायर अपॉन फोर आर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको याद ही कर लो, ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट टिक करना पड़ जाए, क्योंकि दो जगह आ रहा है, कैपेसिटर में भी सेम आंसर है, टाउ एल एन टू पर एनर्जी स्टोरेज रेट मैक्सिमम है, इंडक्टर में भी सेम आंसर है कि टाउ एल एन टू पर एनर्जी स्टोरेज रेट मैक्सिमम है।
कितनी है वो ई स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट तो बताओ मेरे को एक बार, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर हाँ बताइए अर्नो। सर मैं बोल रहा हूँ कितान सर के हाँ, पहले वाला जो पेज था उसमें वो एक बार दिखा दीजिए सर, उसमें मुझे एक डाउट हो रहा है। पहले वाले पेज पर, इससे पहले। हाँ सर, बस जस्ट ये वाला, उसके ऊपर हाँ, वाला। हाँ थोड़ा और ऊपर सर, और एकदम ऊपर। मतलब अच्छा हाँ अच्छा, हाँ बताइए। हाँ सर, यहाँ यहाँ पर सर इसमें सर ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर, तो सर ये तो आफ्टर स्टेडी स्टेट, आफ्टर द रीच ऑफ स्टेडी स्टेट होगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हाँ मतलब, क्योंकि आप स्टेडी स्टेट पर आने पर ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर आए, उससे हाँ पहले सर। तो ई के बराबर है ही नहीं पोटेंशियल। हाँ सर, तो टिल सर टिल तो सही नहीं रहेगा ना सर, टिल स्टेडी स्टेट? टिल स्टेडी स्टेट तक आने पर है वो सही तो है। टिल स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट आ गई है तब की बात, कि स्टेडी स्टेट के ऊपर ऐड कर दो उसको, एट स्टेडी स्टेट, ये कह रहे हो आप? यस सर, एट सर, मुझे यही कंफ्यूजन था सर, एट के पहले है सर। हाँ नहीं, आप एट स्टेडी स्टेट कर लो कि स्टेडी स्टेट जब आ गई है तब ऐसा होगा। ठीक है ना? ओके। टिल का मतलब स्टेडी स्टेट तक। अब आप टिल का मतलब ये भी समझ सकते हैं, जो जीरो से लेकर ड्यूरेशन है ना, ये कह रहे हो? यस यस सर। तो ड्यूरेशन की बात नहीं है, ये केवल एग्जैक्ट इस पर है, ड्यूरेशन पे जाना है फिर तो ये आगे जो एनालिसिस। यस ठीक है ना? यस सर। चलो, और कोई डाउट किसी को इसमें तो बताइए, इसमें किसी को और कोई दिक्कत? इस तरह के एनालिसिस में एक तो हमने निकाल लिया एनर्जी स्टोरेज रेट, हीट प्रोडक्शन रेट कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं, और एनर्जी स्टोरेज रेट कब मैक्सिमम है किस टाइम पर, तो वो टाउ LN2 टाउ इक्वल टू RC। और कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज रेट है इसमें ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ई स्क्वायर अपॉन 4r। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को?